आज से लाखों वर्ष पहले त्रेता युग में जब सूर्य देव ने विश्वकर्मा देव की पुत्री देवी संज्ञा के साथ विवाह रचाया, पर विवाह के बाद सूर्य देव जब भी देवी संज्ञा के समीप आते तो देवी संज्ञा सूर्य देव के तेज को सहन नहीं कर पाती। समय यूं ही बीतता गया और फिर कुछ वर्षों के बाद देवी संज्ञा ने वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना जैसे तेजस्वी संतानों को जन्म दिया। पर अक्सर संज्ञा सूर्य देव के तेज से परेशान ही रहती और एक दिन देवी संज्ञा ने फैसला किया कि वह सूर्य लोक से काफी दूर जाकर तपस्या कर सूर्य देव के तेज को झेलने योग्य बनेंगी, तभी सूर्य लोक वापस लौटेंगी। पर उन्हें अपने नवजात संतानों की भी देखरेख करनी थी और साथ ही देवी संज्ञा चाहती थीं कि उनके सूर्य लोक छोड़ने की बात सूर्य देव को पता न चले। फिर देवी संज्ञा ने अपने सिद्ध से अपने ही जैसी दिखने वाली खुद की छाया प्रकट की और उनका नाम संवर्णा रखा और उन्हें सारी जिम्मेदारी सौंपकर तपस्या करने किसी अज्ञात वास पे निकल पड़ी। इसके बाद सूर्य देव जब भी अपनी पत्नी के समीप आते तो उनके तेज से देवी संवर्णा यानी कि देवी छाया पे उनके तेज का कोई असर न होता और दोनों खुशी खुशी अपने मिलन का आनंद उठा लेते। सूर्यदेव देवी छाया को ही अपनी पत्नी संज्ञा समझते रहे और समय यूं ही बीतता चला गया। फिर धीरे धीरे वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना भी बड़े हो गए, जिन्हें कि सूर्यदेव ने उनके काबिलियत के अनुसार उनको अपना अपना कार्यभार सौंप दिया और खुद भी अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे, जिससे कि देवी छाया अकेली पड़ गई। जिसके बाद देवी छाया ने महादेव की तपस्या करने का निश्चय किया और फिर महादेव की तपस्या में पूरी तरह से लिप्त हो गई। फिर यूं ही तेज धूप में तपकर भूखे रहकर तपस्या करते करते कई माह बीत गए और साथ ही देवी छाया ने तपस्या करते समय ही गर्भ धारण कर लिया था। और इसी बीच जब महादेव देवी छाया के सम्मुख प्रकट हुए और उनसे अपना वरदान मांगने को कहा, तब देवी छाया ने महादेव से अपने लिए एक असल जीवन का वरदान मांग लिया, क्योंकि वह सिर्फ देवी संज्ञा की एक छाया मात्र थीं। दरअसल देवी संज्ञा के एक अरसे से सूर्यलोक वापस न लौटने के कारण अब देवी छाया के अंदर एक असल जीवन पाने की इच्छा जागृत हो चुकी थी। फिर महादेव तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। फिर कुछ महीनों बाद देवी छाया ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया, पर वह दिव्य शिशु कुपोषित और काले रंग का हुआ, जिसे देख देवी छाया चिंता में डूब गईं। पर कुछ समय बाद उन्होंने खुद के मन को समझा लिया। दरअसल देवी छाया के भूखे प्यासे और कड़ी धूप में तपस्या करने के कारण ही उनके शिशु का रंग काला हुआ। साथ ही इसके पीछे उनके छाया होने का भी प्रभाव उनके शिशु पे ही पड़ा और यह दिव्य काले रंग का शिशु कोई और नहीं बल्कि स्वयं शनिदेव ही थे। फिर देवी छाया शनिदेव का लालन पालन यूं ही करती रहीं और एक दिन सूर्यदेव सूर्यलोक में स्थित अपने महल अपनी पत्नी से मिलने के लिए आए, जहां उनकी